नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पॉइंट्समैन धर्वेश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की जो सैलरी होती है लेवल 1 की, वो कितनी सैलरी आपको देखने को मिलती है, क्या आपका पेमेंट आता है, कितने अलाउंस आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह से आपका पेमेंट आएगा। और ये सैलरी स्लिप मैं आपको जो बता रहा हूँ 2025 की दिसंबर मंथ की सैलरी यानी लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस साल की अंतिम सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पे स्लिप फॉर मंथ दिसंबर 2025 के लिए मैं आपको ये सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपको पेमेंट मिलेगा। और ये सैलरी स्लिप मेरी है तो मैं खुद दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपके डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो या करने वाले हो तो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाली है उसी तरह से आपका डिपार्टमेंट मिलेगा। यदि आपने पॉइंट्समैन डाला तो पॉइंट्समैन मिलेगा। साथ में डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल क्या है, कितने आपके नंबर आ रहे हैं, तो उस तरह से आपको आपकी पोस्ट मिलती है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें आपको सैलरी स्लिप में क्या क्या देखने को मिलता है, किस तरह से आपका पेमेंट मिलेगा, जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नेम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका जो पदनाम है, डेजिग्नेशन, क्या आपको पॉइंट्समैन बी मिली है, TM4 मिली है, SNT मिली है, या डीजे शेड में आपको वर्कशॉप मिली है, किस तरह से आपने प्रेफरेंस डाली है उस तरह से आपका पदनाम मिलेगा। डिपार्टमेंट भी उसी हिसाब से होता है, तो यहाँ आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्टेशन आता है, बिल यूनिट आती है, वह आधार बिल यूनिट। आपको हर एम्प्लॉय की अलग अलग बिल यूनिट होती है, मेरी बिल यूनिट अलग है। आधार नंबर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मेरी जो ज्वाइनिंग 18/5/2023 की है। और लेवल होता है जो ग्रुप डी लेवल 1, वो लेवल 1 की पोस्ट होती है। जो मेरा बेसिक 18,500 है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, मुझे 2 से 2.5 ईयर हो गया है, लेकिन मेरे यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट लगने थे, लेकिन एक चार्जशीट आने के कारण मेरा एक इंक्रीमेंट कट कर दिया गया है। तो इसलिए मेरे 15 से 2,000 रुपये कम सैलरी में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1/1/2026 है, यानी इस मंथ मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा जनवरी लगते ही। आगे हम बात करें, यहाँ पर आपको मोबाइल देखने को मिल जाता है, मोबाइल नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या पेमेंट का जो मेथड होता है वो किस तरह से होता है। आपका यहाँ प्रान नंबर, आपको जब भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते तो आपका एक प्रान नंबर जनरेट होता है, जिसको अपन NPS बोलते हैं। NPS जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा। यही प्रान नंबर आपकी पूरे लाइफ टाइम चलेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका NPS बनता है। पेमेंट मोड की बात करें तो ये सभी रेलवे एम्प्लॉय के लिए ये CIPS NEFT कोर बैंकिंग पेमेंट मोड होता है। यहाँ पर बैंक डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आगे हम बात करते हैं मेन जो हमारी सैलरी बनती है वो किस तरह से बनती है, क्या क्या हमको अलाउंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक देखने को मिलता है यहाँ पर 18,500। मेरा जो बेसिक है वो 18,500 नहीं होना चाहिए था, 19,100 होना चाहिए था, लेकिन अभी इंक्रीमेंट मेरा एक इंक्रीमेंट कट हो गया है। मेरे को चार्जशीट आ गई थी पिछले साल, इसके कारण। सेकंड हम बात करते हैं डार्कनेस अलाउंस। सेकंड हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है। गवर्नमेंट अभी महंगाई भत्ता 58% दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 10,730 रुपये बने हैं। नेक्स्ट हम बात करें हाउस रेंट अलाउंस, ये भी हमारा 5557 है। ये अभी XYZ सिटी के अकॉर्डिंग आता है। तो अभी मैं एक सिटी में वर्क कर रहा हूँ, चेन्नई डिवीज़न में, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 5550 रुपये आया है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखने को मिल जाता है 2133 रुपये। ये भी आपका डिपेंड करता है, XYZ सिटी है तो X सिटी में आपका 2100 है। वाइट सिटी मेरे यहाँ डिवीज़न में नहीं है, Z सिटी है तो यहाँ पर Z सिटी में होता है तो 1400 रुपये यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। फिर मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस में 8 से 10 ड्यूटी कर लेता हूँ इन मंथ आराम से नाइट, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 160 रुपये लगभग मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 10 से 11 नाइट मैंने की है तो 1754 रुपये मेरे को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको बेसिक जो आपको अलाउंस मिलते हैं, आपका सबसे पहले बेसिक मिलता है, उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता, उसके बाद HRA मिलता है, ट्रांसपोर्टेड अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से कुल मेरा पेमेंट बनता है। इसको मिलाकर अगर मैं टोटल मेरे पेमेंट की बात करूँ तो लगभग मुझे 38,667 रुपये मेरे देखने को मिलते हैं 31 दिन के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आपकी कुछ कटौतियाँ भी देखने को मिलती है, जो हर रेलवे एम्प्लॉय की कटौतियाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका रेलवे एम्प्लॉय स्कीम 15 रुपये काटे हैं। उसके बाद मेन होता है जो NPS। आपका NPS डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी बनी, उसका 10% यहाँ पर NPS लगभग काटा जाता है बेसिक का, बेसिक प्लस DA का। तो उसके अकॉर्डिंग 29-23 रुपये में मेरे बेसिक प्लस DA के 10% काटा गया है। और गवर्नमेंट इसमें 14% ऐड करती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बात करें 100 रुपीज़ कटे हैं। प्रोफेशनल टैक्स तमिलनाडु यहाँ पर
जो गवर्नमेंट है स्टेट अपना खुद टैक्स काटती है, तो 208 रुपये मेरे यहाँ पर इसके कटे हैं। तो इस तरह से मेरी जो कुल पेमेंट बनी है 31 डेज़ की, वो 38,667 रुपये मिली है। और अगर आप कटौतियों की बात करूँ, कटौतियाँ कट करने के बाद जो मेरी सैलरी बनती है यहाँ 3246 रुपये कट हो गई है। उसके बाद जो नेट पे है वो 35,421 रुपये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा अमाउंट है यदि आप लेवल 1 की नौकरी कर रहे हो। और 8th पे कमीशन के बाद अगर हम पेमेंट की बात करें तो लगभग अगर गवर्नमेंट डबल भी करती है तो जो बेसिक और डीए मर्ज हो जाता है बेसिक में, तो डबल हो जाएगी। तो लगभग मेरी सैलरी जो 45 से 50 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगी 8th पे कमीशन के बाद। तो अभी 8th पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, जनवरी से लागू होना था, लेकिन गवर्नमेंट इसको डिले कर रही है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है फिटमेंट फैक्टर जब अनाउंस हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक जो इंक्रीमेंट होने वाला है रेलवे की सैलरी में, वो उसकी एक मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये एक बेसिक सैलरी स्लिप है जो आप यदि आप रेलवे 2026 में तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, क्योंकि इसके 22,000 वैकेंसी आ चुकी है, तो आप तैयारी को मजबूत रखिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, मैथ साइंस में अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा फैक्टर है जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिला सकता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।